Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4, Mineral and Energy Resources. Students, minerals and sources of energy, जितने भी minerals हैं, sources of energy हैं, ये हमारे natural environment को form करते हैं, ठीक है? Minerals and sources of energy form part of our natural environment. हमारे natural environment का एक part है minerals and sources of energy. ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं क्योंकि ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. Minerals and sources of energy are valuable resource because they satisfy many our need. हमारी बहुत सारी नीड्स को पूरा करते हैं. अब मिनरल्स क्या होते हैं बच्चा? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स दैट मेक अप रॉक. मिनरल्स क्या है बच्चा? नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स हैं, नेचुरली होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं जो क्या बनाते हैं? रॉक्स. क्या बनाते हैं? रॉक्स. ठीक है बात. दे वर फाउंड बाय चांस नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंस. ये कैसे बने हैं बच्चा? ये कैसे बने हैं? बाय चांस बने हैं, नेचुरल प्रोसेसेस से बने हैं, इसमें ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन नहीं है. दे वर फाउंड बाय चांस नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन. हमारा कोई रोल नहीं है मिनरल्स बनाने में. ये नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. दे आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स तो हैं पर नॉन रिन्यूएबल हैं. हम इन्हें खुद से बना नहीं सकते, थोड़े टाइम में ही अपने आप बन नहीं सकते, इनको बनने में बहुत टाइम लगता है. मिनरल्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल. मिनरल्स बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं. ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज इन डेली लाइफ हैज़ बीन मेड अप फ्रॉम और डेवलप विद द हेल्प ऑफ मिनरल. जितना भी कुछ हम बच्चा हमारी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं वो सब कुछ काय से ही बना हुआ है बच्चा? मिनरल से बना हुआ है. तो स्टूडेंट्स, जो भी चीज़ें हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किससे बनी हुई है? किससे बनी है? मिनरल से बनी है. जैसे कि स्टील मेड फ्रॉम मिनरल लाइक आयरन और एंड मैग्नीज. स्टील, स्पून है, यूटेंसिल्स है ना, ये सब किससे बने बच्चा? आयरन और मैग्नीज से बना हुआ है. ये दोनों काय के एग्जाम्पल हैं, मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं. और स्टील का यूज़ काय के लिए होता है बच्चा? यूटेंसिल्स मतलब बर्तन बनाने के लिए, मशीन बनाने के लिए, व्हीकल्स बनाने के लिए. मशीन्स आपको पता है, व्हीकल्स मतलब वाहन, मतलब कार, ट्रक, आपकी बाइक्स, ये सब बनाने के लिए. ठीक है. मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज फ्यूल. अब कुछ मिनरल को हम फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम का यूज़ हम क्यों करते हैं बच्चा? फ्यूल की तरह करते हैं. ठीक है बात. स्टूडेंट्स, यू ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ सीमेंट. आपको हाउस बनाना हो, आपको बिल्डिंग बनाना हो, आपको कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम करना हो तो सीमेंट बैडली रिक्वायर्ड होती है. सीमेंट एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और ये भी किससे ही बनता है बच्चा? मिनरल से ही बनता है. एंड इवन सॉल्ट विदाउट विच फूड इज टेस्टलेस इज अ मिनरल. सॉल्ट भी काय का एग्जाम्पल है बच्चा? मिनरल का ही एक एग्जाम्पल है. अब अगर हम बच्चा मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं बच्चा. उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि कलर, हार्डनेस, उनके केमिकल कंपोजिशन, इन सब में मिनरल्स बहुत ज़्यादा अलग अलग होंगे. बहुत सारे मिनरल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होंगी, कलर बिल्कुल अलग होगा, हार्डनेस अलग होगी और केमिकल कंपोजिशन भी अलग होगा. वेल कोल इज़ यूजुअली ब्लैक. कोल का कलर क्या होता है? या तो ब्लैक होगा या ब्राउन होगा. डायमंड फ्रॉम कलरलेस टू ब्लैक. डायमंड रेंज फ्रॉम कलरलेस टू ब्लैक. डायमंड कलरलेस भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, बहुत रेंज अवेलेबल है. ठीक हुई बात. कोल ब्राउन या ब्लैक ही होता है. अगर हम फेल्डस्पार्क की बात करें तो वो बहुत सारे कलर में आता है, जैसे वाइल्ड, येलो, पिंक, रेड और ग्रीन, ब्लैक में. अगर डायमंड की बात करें तो वो हार्डेस्ट मिनरल्स हैं. वाइल्ड टैल्क इज सॉफ्टेस्ट. टैल्क सॉफ्टेस्ट है, डायमंड हार्डेस्ट है. फेल्डस्पार्क का कलर वाइट, येलो, पिंक, रेड, ग्रीन कोई भी हो सकता है. तो डायमंड के कलर भी अलग अलग होते हैं. यूजुअली कलरलेस होता है, तो कलरलेस से ब्लैक तक का रेंज में जा सकता है. बहुत सारे कलर के वेरिएशन है. कोल यूजुअली ब्लैक और ब्राउन ही होता है. अगर अब हम कंपोजिशन की बेस की बात करें, कंपोजिशन में हम मिनरल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स. मेटालिक मिनरल्स, तो बच्चा मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं? मेटालिक मिनरल्स वो मिनरल होते हैं जिनके अंदर मेटल्स होते हैं. मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स हार्ड सब्सटेंसेज होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ही कंडक्ट करते हैं मतलब अपने अंदर से पास होने देते हैं.
इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बेटा? मेटल का कैरेक्टरिस्टिक होता है इनमें लस्टर होता है। लस्टर का ही मतलब क्या होता है? शाइन, चमक होगी। ये मेलेबल होंगे। मेलेबल मतलब आप इनको पीट पीट के इनकी शीट्स बना सकते हो, उनको डिफरेंट शेप दे सकते हो। डक्टाइल का मतलब क्या होता है बच्चा? जिससे वायर बनाई जा सके। तो मेटल से आप वायर भी बना सकते हैं। ठीक हुई बात। मेटालिक मिनरल्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा बच्चा? आयरन और, मैग्नीस और, गैलेना, लीड और बॉक्साइट, एल्यूमिनियम और। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं बच्चा? मेटालिक मिनरल के एग्जाम्पल हैं। नाउ कंपाउंड्स और सॉल्यूशंस, जितने भी कंपाउंड होंगे या सॉल्यूशंस होंगे उनमें दो से ज़्यादा मेटल होंगे। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? एलॉय। क्या बोलते हैं? एलॉय। ठीक है, कंपाउंड्स या सॉल्यूशन, कंपाउंड्स और सॉल्यूशंस जिसके अंदर आपको दो से ज़्यादा मेटल मिलेंगे, हम उसे बोलते हैं एलॉय। ठीक है बात। एन एलॉय हैज सर्टेन यूजफुल प्रॉपर्टीज दैट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल डू नॉट हैव। अपन दो मेटल ही मिला के एक एलॉय बनता है बच्चा, तो इस एलॉय को बनाने की ज़रूरत क्या है? कई बार इस एलॉय में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इन मेटल्स में नहीं थी। आई बात समझ में? एलॉय दो मेटल से को मिलके बनेगा। अब एलॉय क्यों बनाना है हमको? सो दैट इट हैज सम यूजफुल प्रॉपर्टी दैट इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल डू नॉट हैव, जो इसके कंस्टिट्यूएंट मेटल में नहीं थी। जैसे कि अगर हम बात करें कि इम्पॉर्टेंट एलॉय है ब्रास, जिसके अंदर कॉपर होता है और जिंक होता है। एक इम्पॉर्टेंट अलॉय की हम बात करेंगे, वो है ब्रास। सम इम्पॉर्टेंट अलॉयज आर ब्रास। ब्रास किस किस से मिलके बना बच्चा? कॉपर और जिंक से मिलके बना। ठीक है। ब्रोंज किस किस से मिलके बना है? कॉपर एंड टिन से मिलके बना है। ठीक है बात। एलॉयज स्टील, स्टील कंटेनिंग वेराइंग अमाउंट ऑफ क्रोमियम, निकल, मैग्नीस। स्टील के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में क्रोमियम, निकल और मैग्नीस मिला हुआ होता है। तो आई बात समझ में? कंपाउंड सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ टू और मोर मेटल इज कॉल्ड एलॉय। वो कंपाउंड है सॉल्यूशन जिसमें दो से ज्यादा मेटल हो, से हम क्या बोलेंगे? एलॉय। एलॉय क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसके कंस्टिट्यूएंट मेटल में नहीं होती हैं। अगर हम ब्रास की बात करें तो ब्रास एक एलॉय है जो कॉपर और जिंक से बना है। ब्रोंज कॉपर और टीन से बना है। स्टील बनाने के लिए क्रोमियम, निकल, मैग्नीस का यूज होता है। अब हम मेटेलिक मिनरल्स की बात करेंगे। मेटालिक मिनरल फेरस भी हो सकते हैं और नॉन फेरस भी हो सकते हैं। फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनके अंदर आयरन होगा। क्या होगा बच्चा? आयरन होगा। आयरन और, मैग्नीज और एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन। फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जिनके अंदर आयरन होगा। ठीक हुई बात। और एग्जाम्पल है क्रोमियम, मैग्नीस और, आयरन और, क्रोमाइट। और नॉन फेरस मेटल्स वो होंगे जिनके अंदर आयरन बिल्कुल भी नहीं होगा, दूसरा ही कोई मेटल होगा, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल के एग्जाम्पल हैं आयरन और मैग्नीस, क्रोमाइट। अब अच्छा ये बात बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझ लेना कि फेरस मेटल मतलब जिनके अंदर आयरन हो, नॉन फेरस जिनके अंदर आयरन नहीं होगा। ठीक, कोई बात। चले आगे। नॉन मेटालिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं बच्चा जिनके अंदर मेटल्स नहीं होते हैं। लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम ये एग्जाम्पल हैं ऐसे मिनरल्स के। नॉन मेटालिक मिनरल्स में मेटल्स नहीं होते। ठीक है, एग्जाम्पल है लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम। ठीक है। नॉन मेटालिक मिनरल्स में इंक्लूड होता है फ्यूल्स, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम भी क्या है बच्चा? नॉन मेटालिक मिनरल के ही एग्जाम्पल है। अब हम इस डायग्राम को समझेंगे, मतलब इस फ्लो चार्ट को। मिनरल्स के टू पार्ट्स हैं, एक है मेटालिक मिनरल, एक है नॉन मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल के अंदर फिर से दो पार्ट बन जाएंगे, एक फेरस एक नॉन फेरस। फेरस के अंदर आ जाएगा आयरन और मैग्नीस, और नॉन फेरस के अंदर आ जाएगा बॉक्साइट, गैलीना एक्सेट्रा। नॉन मेटालिक मिनरल के अंदर आएगा लाइमस्टोन, माइका, कोल, पेट्रोलियम। ठीक है बात। अक्रेंस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स जो होते हैं बच्चा यूजुअली एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ओर से। ठीक है। विच आर रॉक्स हैविंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर मिनरल्स। ठीक है बात। मिनरल्स हमेशा कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, कहाँ से निकालेंगे? ओर से। अब और क्या है? रॉक। ठीक है। और विच आर रॉक, रॉक जिनमें हाई कॉन्सेंट्रेशन में कोई मिनरल अवेलेबल होगा तो हम उसे क्या कहने लग जाएंगे बच्चा? ओर्स। ठीक है बात।
विच आर रॉक्स हैविंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर मिनरल। एक रॉक के अंदर किसी मिनरल का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाना क्या बोलेगा कि ये जो रॉक है ये और है, किसका और है, इस पर्टिकुलर मिनरल का, वो कुछ भी हो सकता है। Metals are often extracted from their ores by heating beyond the melting point। अब किसी भी मेटल को जब ओर से अलग करना होता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। कहाँ तक हीट करते हैं बच्चा, उसके मेल्टिंग पॉइंट के भी आगे। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्मेल्टिंग, ये डिफाइन स्मेल्टिंग तो क्या लिखेंगे आप, मेटल्स आर ऑफन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर। मेटल हमेशा उनके ओर से मिलता है। जब आप उसको हीट करेंगे मेल्टिंग पॉइंट के भी बियॉन्ड, उसके भी ऊपर, और इसी प्रोसेस को हम स्मेल्टिंग बोलते हैं। जनरली ये जितने भी यूजफुल मिनरल्स होते हैं बच्चा, ये थिन लेयर में मिलते हैं और वेंस में मिलते हैं। इन रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस, कहाँ पर, वो रॉक्स जो अर्थ सरफेस के अंदर बरीड हैं, दबी हुई हैं। ये आपका अर्थ सरफेस रहा और यहाँ पर ये बरीड होंगी, ठीक है बात, दबी हुई होंगी। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग देम आउट इज कॉल्ड माइनिंग। और इनको जब हम अर्थ को डिग करके बाहर निकाल लेते हैं, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा, माइनिंग। क्या बोलते हैं, माइनिंग। व्हाट इज माइनिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग देम out is called mining. The process of taking out minerals out from the earth surface is called mining. बच्चा कुछ क्या होता है, कई बार जो ओर्स होते हैं वो बिल्कुल अर्थ सरफेस के पास में ही मिल जाते हैं। मतलब ये अर्थ सरफेस रहा, आपने थोड़ा सा डिग किया और यहाँ पर आपको मिनरल्स मिल गए, ठीक है, ज़्यादा आपने डीप डिगिंग नहीं की, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वेरिंग। क्या बोलते हैं, क्वेरिंग। Ores that lie near the surface are simply dug out। बिल्कुल अर्थ सरफेस के पास में ही थे, आपने इनको थोड़ा सा डिगिंग करके निकाल लिया, उसे क्या बोलते हैं, क्वेरिंग। Ores that lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer। This also known as open cast mining। अब अच्छा बिल्कुल देखो, बिल्कुल पास में था अर्थ के, बिल्कुल पास में था अर्थ सरफेस के, तो इसको क्वेरिंग करके निकाल लिया। फिर कई बार आपने देखा कि बिल्कुल शैलो डेप्थ पे थोड़ा अंदर जाके अवेलेबल था, तो यहाँ पर इसको क्या बोला, ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। पर कई बार बच्चा इतना गहरे पे आपको मिनरल्स मिलता है कि आपको डीप बोर्स बनाने पड़ते हैं, जिन्हें हम शाफ्ट बोलते हैं। उसके बाद ही आप मिनरल डिपॉजिट तक पहुंच पाओगे ग्रेट डेप्थ में, क्योंकि वो मिनरल है। इसे क्या कहते हैं, शाफ्ट माइनिंग। देखो यहाँ पर था, निकाल लिया, क्वेरिंग। अंदर डीप में था, मतलब बहुत शैलो डेप्थ में था, इसको बोला ओपन कास्ट माइनिंग। पर कई बार मिनरल यहाँ पर अर्थ सरफेस है और यहाँ पर मिनरल अवेलेबल है, तो इसके लिए डीप बोर्स बनाए जाएंगे और इसे क्या कहा जाएगा बच्चा, शाफ्ट माइनिंग। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। अब ये जो नेचुरल गैस होती है या जो पेट्रोलियम होता है, ये अर्थ सरफेस में बहुत ज़्यादा डीप में मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें डीप वेल्स को बोर करना पड़ता है, गहरे कुएं खोदना पड़ता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग। तो बच्चा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकालने के लिए क्या करनी पड़ती है, ड्रिलिंग। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स देखेंगे बच्चा, तो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। हमारे इंडिया में ही अगर हम देखेंगे ना बच्चा, तो बहुत सारी जगह पे बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल है। जैसे राजस्थान में कॉपर अवेलेबल है, तो झारखंड छत्तीसगढ़ में आपको कोल मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में कुछ डायमंड की माइंस भी मिल जाएंगी, राजस्थान में कॉपर मिल जाएगा। मतलब जब एक स्टेट में, एक कंट्री में, सॉरी स्टेट नहीं, एक कंट्री में मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है, तो क्या तुम्हें लगता है कि पूरे वर्ल्ड में मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, यूनिफॉर्म होगा? नहीं, मिनरल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पूरे वर्ल्ड में। मिनरल्स के जो डिपॉजिट हैं वो कहाँ पर मिलते हैं बजरा, किसी किसी टाइप की रॉक्स में मिलते हैं। The mineral deposit found at place are closely related to landforms and type of rocks। वहाँ जो रॉक्स होगी, जो लैंडफॉर्म होगा, उससे मिलता जुलता ही मिनरल वहाँ पर मिलेगा। जितने भी मेटालिक मिनरल्स होते हैं, जैसे कि जिनके अंदर आयरन हो, मैग्नीज, कॉपर एक्सेट्रा, ये ओल्ड प्लेट्यू में मिलेंगे। कहाँ पर, ओल्ड प्लेट्यूज कंपोज्ड चीफली ऑफ मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक। किस में मिलेंगे आपको, या तो वो मेटामॉर्फिक रॉक होगी या इग्नियस रॉक होगी, उसमें मिलेंगे। जितने भी प्लेन्स है या यंगफोल्ड माउंटेन है, कंपोज चीफली ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। यंगफोल्ड माउंटेन्स किससे बने हैं बच्चा, सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं। इनके अंदर आपको नॉन मेटालिक मिनरल मिलेंगे, जैसे नाइम स्टोन या मिनरल फ्यूल।
ठीक है। मिनरल फ्यूल लाइमस्टोन आपको यंगफोल्ड माउंटेन में मिल जाएगा। तो ओल्ड प्लेट्यूज में आपको मिलेगा मेटामॉर्फिक और इग्नियस। ओल्ड प्लेट्यूज जिससे मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक होगी वहां मिलेंगे कॉपर मैग्नीज। फिर से धीरे से बात समझना कि मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, ये पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर प्लेस के लैंडफॉर्म या रॉक के टाइप पे डिपेंड करते हैं। अगर हम मेटेलिक मिनरल की बात करोगे जैसे कि आयरन मैग्नीज कॉपर, ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ओल्ड प्लेट्यूज में मिलेगा, यंगफोल्ड माउंटेन्स में आपको मिलेंगे। नॉन मेटेलिक मिनरल जैसे लाइमस्टोन और मिनरल फ्यूल। अब कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े मिनरल का तो पहले हम देखेंगे एशिया का। किसका देखेंगे बच्चा, एशिया का। ठीक है। तो अगर एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में लार्ज आयरन डिपॉजिट मिलेंगे बच्चा, मेनली चाइना, इंडिया और साइबेरिया में। साइबेरिया, इंडिया, चाइना में आपको क्या मिल जाएंगे बच्चा, आयरन डिपॉजिट। ये जो कॉन्टिनेंट है ये प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा शेयर, किसका, टिन का। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस लार्ज शेयर ऑफ वर्ल्ड टीन। वर्ल्ड में जितना भी टीन प्रोड्यूस हो रहा है उसका लार्ज पार्ट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, एशिया में प्रोड्यूस हो रहा है। चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया ये वर्ल्ड के लीडिंग टीन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टीन प्रोड्यूस होता है, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया। एशिया में डिपॉजिट है मैग्नीज के, बॉक्साइट के, निकल, गोल्ड, लेड, जिंक, कॉपर। ये भी आपको एशिया में मिल जाएगा, क्या, मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, गोल्ड, लेड, जिंक, कॉपर। अब हम यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप का लार्ज पोर्शन ऑफ मतलब आयरन का लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स आयरन ओर कम्स फ्रॉम यूरोप। अगर आप आयरन ओर की बात करो, आयरन ओर जितना भी वर्ल्ड में प्रोड्यूस होता है उसका लार्ज पोर्शन कहाँ से आता है, यूरोप से आता है। अब यूरोप में कौन कौन सी कंट्री बचा, तो रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस आर मेजर प्रोड्यूसर। फिर से ध्यान से सुनना, वर्ल्ड में जितना भी आयरन और प्रोड्यूस होता है उसका मैक्सिमम पार्ट कहाँ से आएगा, यूरोप से। यूरोप में कौन सी कंट्रीज, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। यहाँ पर बॉक्साइट, कॉपर, लेड, जिंक, निकल, मैग्नीज के डिपॉजिट्स भी हैं, बेसिकली कहाँ पर, रशिया में या ईस्टर्न यूरोप में। तो रशिया और ईस्टर्न यूरोप में आपको बॉक्साइट, कॉपर, लेड, जिंक, निकल भी मिल जाएगा। अब हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका को। तो मिनरल रिच नॉर्थ अमेरिका हैज लार्ज डिपॉजिट ऑफ कॉपर, सिल्वर, लेड, जिंक, निकल। तो नॉर्थ अमेरिका को मिनरल रिच कंट्री भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा बच्चा, कॉपर, सिल्वर, लेड, जिंक, निकल। कॉपर, सिल्वर, लेड, जिंक, निकल। इट ऑल्सो हैज रिच डिपॉजिट ऑफ आयरन और एंड गोल्ड। नॉर्थ अमेरिका में आपको आयरन और गोल्ड भी मिल जाएगा। ये याद करने की चीजें हैं बच्चा, ये तो आपको क्या ही समझाएगा कोई, आपको लर्न करना पड़ेगा कि नॉर्थ अमेरिका में आयरन और मिलता है, गोल्ड भी मिलता है, सिल्वर मिल रहा है, लीड मिल रहा है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है। आयरन और इज माइंड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड के ईस्टर्न पार्ट में आपको आयरन और मिलेगा, अराउंड लेक सुपीरियर एंड इन अपाल्चियन रीजन। अपाल्चियन रीजन में लेक सुपीरियर के आसपास कैनेडियन शील्ड में आपको क्या मिलेगा, आयरन और। नॉर्थ अमेरिका प्रोड्यूसेस अ लार्ज, क्या प्रोड्यूस करता है भाई अभी लार्ज क्वांटिटी में, जिंक एंड लेड। क्या प्रोड्यूस करता है, जिंक और लेड। कनाडा इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ जिंक एंड निकल। कनाडा में जिंक और निकल दोनों प्रोड्यूस होते हैं। गोल्ड मिलेगा आपको यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में। मेक्सिको वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है। सिल्वर में अगर पूछा जाए कि सिल्वर सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है तो वो बोल देना मेक्सिको। सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब क्या बोलोगे, वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर सिल्वर में है मेक्सिको। वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इज मेक्सिको। द वेस्टर्न कोड्रिलास हैव वास्ट कॉपर डिपॉजिट। और वेस्टर्न कोड्रिला में कॉपर डिपॉजिट है। नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको पोटास, फॉस्फेट भी मिल जाएगा, जिसका यूज़ करते हैं हम फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए पोटास और फॉस्फेट का यूज़ होता है, जो आपको कहाँ मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक, कोई बात। तो यहाँ पर याद रखना है कि सिल्वर का लीडिंग प्रोड्यूसर, वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इज मेक्सिको। ठीक है। गोल्ड आपको यूएसए, कनाडा, मेक्सिको में भी मिल जाएगा। कनाडा में जिंक और निकल भी प्रोड्यूस होते हैं। बेटा ये चैप्टर में लर्न करने का ज़्यादा है और आप यहीं पे लर्न कर लोगे तो क्लास 10 में फिर से ये पढ़ना है आपको, तो इसलिए बेटर है कि यहीं लर्न कर लो। साउथ अमेरिका। अब हम किस कॉन्टिनेंट को देखेंगे बच्चा, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज रिच इन आयरन और। साउथ अमेरिका में बहुत सारा आयरन और है।
ब्राज़ील में हाई ग्रेड के डिपॉजिट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। एंड इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। ब्राज़ील भी आयरन ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, नॉट लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज ब्राज़ील। जैसे यहाँ पर भी हमने बोला था कि सिल्वर, तो मैक्सिको इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर, ठीक कोई बात। इन द सेम वे ब्राज़ील हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। कॉपर आपको मिलेगा चिली और पेरू में। चिली और पेरू में क्या मिल जाएगा? कॉपर। चिली इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। चिली लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर का वर्ल्ड में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्रेट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चिली है। कॉपर भी यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, जो कि केमिकल फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है, क्या? नाइट्रेट्स। पेरू, ब्राज़ील, बोलिवियन, पेरू, ब्राज़ील और बोलिविया, पेरू, ब्राज़ील, बोलिविया, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं टिन के। साउथ अमेरिका में जिंक मिल जाएगा, मैग्नीज मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, माइका, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड डायमंड। साउथ अमेरिका में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डायमंड, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, माइका, बॉक्साइट भी मिल जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे हमारे अफ्रीका को। किसको बच्चा? अफ्रीका को। अफ्रीका की अगर हम बात करें बच्चा, तो जितने भी प्रीशियस मिनरल्स हैं जैसे कि डायमंड, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब आपको मिलेगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। लार्ज पोर्शन वर्ल्ड डायमंड का कहाँ से आता है बच्चा? साउथ अफ्रीका से आता है। बोत्सवाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, घाना प्रोड्यूसेस अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड गोल्ड, ठीक है। तो डायमंड सबसे ज्यादा कहाँ से आएगा? साउथ अफ्रीका से आएगा। फिर बोत्सवाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, घाना, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं। आयरन और कॉपर भी मिलता है यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रीशियस मिनरल हमें कहाँ मिलेंगे? अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में क्या मिल जाएगा बच्चों? डायमंड। फिर बोत्सवाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, घाना, यहाँ पर क्या मिलेगा? गोल्ड। चलें आगे। ऑस्ट्रेलिया, मिनरल्स आर प्लेंटिफुल इन ऑस्ट्रेलिया, अच्छी क्वांटिटी में मिनरल्स ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का और लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन और गोल्ड और डायमंड का। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड का ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम बात करें आयरन और गोल्ड, डायमंड, तो ये भी अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, टिन और निकल। इट इज ऑल्सो रिच इन लेड, जिंक, मैग्नीज एंड कॉपर। ऑस्ट्रेलिया में आपको जिंक, मैग्नीज और कॉपर भी मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा जो गोल्ड है वो आता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से। मोस्ट ऑफ द गोल्ड कम फ्रॉम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वे लार्ज डायमंड डिपॉजिट आर ऑल्सो फाउंड। और ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में ही आपको क्या मिल जाएंगे बच्चा? लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, ठीक कोई बात। वे लार्ज डायमंड डिपॉजिट आर ऑल्सो फाउंड। कालगुरली is an important center of gold mining. कालगुरली एक important center है गोल्ड माइनिंग का। एंटार्क्टिका, एक्सपर्ट के पास रीजन है कि वो ये बिलीव करते हैं कि बहुत सारे मिनरल जैसे कि गोल्ड, आयरन और मिनरल फ्यूल्स बरीड है एंटार्क्टिका की आइस के अंदर, पर हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस थिक लेयर ऑफ आइस को कट कर पाएं और मिनरल एक्सप्लोरेशन वहां पर कर पाएं। पर जिस दिन हम ये कर पाए उस दिन हमें गोल्ड, आयरन और बहुत सारे मिनरल फ्यूल्स मिलेंगे। अब हम लोग देखेंगे बच्चा इंडिया के मिनरल रिसोर्सेज को। तो इंडिया जो है वो वाइड वैरायटी में मिनरल प्रोड्यूस करता है। जो हमारा प्लेट्यू रीजन है, पर्टिकुलरली छोटा नागपुर प्लेट्यू, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है मिनरल्स का। हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही है। जो जितने माउंटेन्स हैं, एल्यूवियल प्लेन्स हैं नदर्न इंडिया के, आर कंपेरेटिवली पुअर इन मिनरल्स। पर जो माउंटेन एरिया है, हिमालयन माउंटेन्स है, एल्यूवियल प्लेन्स है, यहाँ पर मिनरल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पुअर है। बाकी के जो प्लेट्यू रीजन है वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर मिलेगा। तो आयरन ओर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटेलिक मिनरल है, ये स्टील बनाने के काम में आता है। तो इंडिया भी लीडिंग प्रोड्यूसर में से एक है आयरन ओर का। कहाँ क्या प्रोड्यूस होता है? उड़ीसा में,
फिर से ध्यान से सुनना बच्चा, जो आयरन ओर है जिससे स्टील बनता है उसका एक लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया भी है। आप किस स्टेट में प्रोड्यूस होता है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, राजस्थान। झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये वो स्टेट्स हैं बच्चा जहाँ पर आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं। इंडिया बहुत लीडिंग एक्सपोर्टर है आयरन ओर का, हम बहुत क्वांटिटी में आयरन ओर को एक्सपोर्ट कर देते हैं। इंडियन का जो आयरन ओर है उसकी वर्ल्ड वाइड डिमांड है क्योंकि ये हाई क्वालिटी आयरन ओर होता है। आई बात समझ में? गोवा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वो स्टेट है जहाँ पर आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं और हम मैक्सिमम जो हमारा आयरन ओर होता है उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। हमारे आयरन ओर की बहुत डिमांड है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज का यूज़ होता है स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए, ये दुनिया भर की जो दूसरी एलॉय हैं उनको बनाने के लिए। इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है मैग्नीज का। कहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, ये चीफ मैग्नीज बियरिंग स्टेट्स हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैग्नीज प्रोड्यूस होता है। इंडिया एक्सपोर्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ इट्स टोटल प्रोडक्शन, और इंडिया अपने टोटल प्रोडक्शन का बहुत बड़ा पार्ट एक्सपोर्ट कर देता है। नाउ बॉक्साइट। बॉक्साइट इज द ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड। बॉक्साइट वो ओर है जिससे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो एल्यूमिनियम के ओर को हम क्या बोलते हैं बच्चा? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम एक लाइट मेटल है जो एरोप्लेन्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, यूटेंसिल्स, पेंट्स एंड द होस्ट ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, अगर आपको एरोप्लेन बनाना है, ऑटोमोबाइल बनाना है, इलेक्ट्रिक वायर बनाना है तो इन सब के लिए यूज़ होता है एल्यूमिनियम का। और बर्तन, यूटेंसिल भी बनाते हैं हम एल्यूमिनियम से। इंडिया के पास लार्ज डिपॉजिट है बॉक्साइट का। कहाँ पर है बच्चा? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में। कम से कम 5 स्टेट तो बॉक्साइट, आयरन और गोल्ड प्रोड्यूसिंग, ये तो आपको लर्न कर ही लेना है। ठीक है, तो आपको बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलेगा? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, लीडिंग बॉक्साइट बेयरिंग स्टेट्स हैं। इंडिया की पोजीशन लीडिंग प्रोड्यूसर्स में से ही है बॉक्साइट में। हम एक्सपोर्ट करते हैं हमारे लार्ज पार्ट को, टोटल प्रोडक्शन के बहुत बड़े पार्ट को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब हम देखेंगे कॉपर। कॉपर का यूज़ होता है इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में क्योंकि कॉपर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर के बाद अगर कोई है तो वो कॉपर ही है जो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक वायर बनते हैं कॉपर के। इंडिया हैज़ इनएडिक्वेट डिपॉजिट ऑफ कॉपर। इंडिया में अपर्याप्त, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कॉपर अवेलेबल नहीं है। तो इंडिया को बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो कॉपर है उसको क्या करना पड़ता है बच्चा? इंपोर्ट। अभी तक जितने भी मेटल्स हमने पढ़े, मिनरल्स हमने पढ़े, हम उन सबको क्या कर रहे थे बच्चा? एक्सपोर्ट। पर कॉपर को हमको क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट। हैज टू इंपोर्ट दिस मेटल टू मीट आर रिक्वायरमेंट। हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें बच्चा इसको इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरी कंट्री से। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये मेजर कॉपर बेयरिंग स्टेट है। अगर कॉपर मिलेगा तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में, मध्य प्रदेश और झारखंड में। इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा राजस्थान। अगर हम गोल्ड की बात करें तो बच्चा जहाँ गोल्ड का नाम आए आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सा स्टेट है जो गोल्ड प्रोड्यूसिंग है, वो है कर्नाटका। गोल्ड का यूज़ कॉमनली ज्वेलरी मेकिंग के लिए होता है। इंडिया के पास बहुत ही लिमिटेड रिजर्व हैं गोल्ड के, और जो एनुअल प्रोडक्शन है हमारे गोल्ड का वो बहुत ज़्यादा लो है। गोल्ड माइंस हमारी कंट्री में सिर्फ कोलार एरिया में लिमिटेड है, कर्नाटका के कोलार एरिया में। तुम लोगों ने केजीएफ देखी होगी ना, कोलार गोल्ड फील्ड, फुल फॉर्म ऑफ केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड। तो कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पर है? कर्नाटका में। कोलार एरिया कहाँ पर है? कर्नाटका में। ये जो माइंस हैं, दीज माइंस आर एमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डीपेस्ट माइंस हैं कोलार एरिया में, कर्नाटका में। विच मेक्स माइनिंग वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा डीप है कि माइनिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। जो गोल्ड हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, और हम हमारी जो होम डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पाते, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गोल्ड को भी इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है बात। अब हम देखेंगे माइका। माइका की एक क्वालिटी जो आप सबको याद रखना है बच्चा कि ये नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है इसकी बच्चा इलेक्ट्रिकल गुड इंडस्ट्री में। ठीक है, ये किसके लिए भी यूज होता है बच्चा? पेंट,
वार्निश बनाने के लिए, माइका का पेंट वार्निश बनाने के लिए यूज़ भी होता है बच्चा, और ये इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है। इंडिया में जो माइका है वो मिलेगा आपको झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में। ये माइका बियरिंग स्टेट है जहाँ पर माइका अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल जाता है, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है बात। और जो इंडिया का माइका है, इंडिया में जो डिपॉजिट्स है माइका के आर द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा इंडियाज माइका डिपॉजिट्स आर लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट कहाँ मिलेंगे, इंडिया में मिलेंगे। ठीक कोई बात। लाइम स्टोन की अगर हम बात करें तो जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, द सेडिमेंट्री रॉक लाइम स्टोन इज अ यूजफुल रिसोर्स। सेडिमेंट्री रॉक का जो लाइम स्टोन एक यूजफुल रिसोर्स है, इसको स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में यूज़ किया जाता है, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन और में इसको यूज़ किया जाता है, और सीमेंट और मोटर के प्रोडक्शन में भी लाइम स्टोन का यूज़ होता है। जो मेजर लाइमस्टोन बियरिंग स्टेट है वो है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, मेघालय और छत्तीसगढ़। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पहला स्टेट आया है अब मेघालय। नाउ सॉल्ट। सॉल्ट बेसिकली हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं बच्चा, सी से और लेक से। ठीक है, सॉल्ट हमें कहाँ मिलेगा, सीज, लेक्स में। पर कई बार रॉक से भी हमें सॉल्ट मिलता है, ये हम फूड में ऐड करते हैं एंड इज यूज इन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है और सॉल्ट को एक्सपोर्ट करता है। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश ये सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं सी वाटर को एवोपरेट करके। सॉल्ट हमें किससे भी मिलता है, सांबर लेक जो राजस्थान में है, हिमाचल प्रदेश से मिलता है हमें रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट हमें मिलेगा हिमाचल प्रदेश से, और तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र यहाँ पर सी वाटर को एवोपरेट करके सॉल्ट बनाया जाता है। इंडिया डज प्रोड्यूस लिमिटेड अमाउंट ऑफ लेड, जिंक एंड सिल्वर। इंडिया में लिमिटेड अमाउंट में लेड, जिंक और सिल्वर भी प्रोड्यूस होता है, पर बच्चा इनकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो कंट्री की रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा कम है। सो स्टूडेंट, I'm ending this video here only. We'll start part 2 with energy resource. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.